मूवीज़ फॉर यू प्रेजेंटिंग जेलबेट 2014। 2014 में आई एक ऐसी कहानी जो एक जेल पर निर्धारित थी। वो ऐना नाम की लड़की जिस पर अपने ही फादर के मर्डर का आरोप लग गया था और उसके बाद उसके साथ जेल में क्या क्या हुआ, कैसी कैसी गंदी हरकतें, उसका रेप तक करने की किसने कोशिश की, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज इस 5 मिनट की मूवी में। तो बने रहिए दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है ऐना अपना गिटार बजा रही होती है कि तभी उसके डैड एकदम से आते हैं, यानी कि उनके सौतेले बाप। वो पहले तो उसे मारते हैं और फिर वो उसकी जीन्स को खोलने की ज़रूरत करते हैं, ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं। और जैसे ही ऐना उससे बचने के लिए उसे धक्का देती है, उसका सिर एकदम से टेबल के साथ टकरा जाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस एक्सीडेंट के बाद ऐना को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और अगले दिन उसकी कोर्ट में सुनवाई होती है, जहां वो बताती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। उसके स्टेप फादर उसके साथ एक ज़बरदस्ती सेक्स करने की कोशिश कर रहे थे, बट सबूतों को देखते हुए क्योंकि उसके स्टेप फादर की मौत हो गई थी, उसे ऐना को सज़ा सुना दी जाती है। जबकि ऐना की माँ भी वहाँ मौजूद होती है, बट वो अपने पति का साथ देती है। वो कहती है रोबोट एक बहुत ही अच्छा इंसान था और ऐना जो भी बोल रही है वो सब झूठ है। इसी वजह से कोर्ट ऐना को पूरे 4 साल की सज़ा सुना देता है। जेल में वो कैदियों से मिलती है, जहाँ पर 2 ग्रुप बने होते हैं। वाइट ग्रुप के हेड का नाम गोरी था और ब्लैक ग्रुप के हेड का नाम जॉय, और जेलर का नाम था फ्रैंक। वो सबको जेल के रूल समझाता है। और जेल में ऐना को जीनी के साथ रखा जाता है, जो कि बहुत ही कम बात करती थी और अकेला रहना महसूस करती थी। पर वो जैसे ही ऐना को देखती है वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है। और अगले दिन जब सभी कैदियों को कंपाउंड में खेल के लिए ले जाया जाता है, तभी तभी वाइट ग्रुप की लड़की आती है जिसका नाम कोडी होता है। और वो उसे कहती है कि तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो, ताकि बाकी कैदी उसे बिल्कुल भी परेशान ना करें। पर ऐना उसे साफ मना कर देती है। पर कोडी अच्छी होती है, वो कहती है ऐसा नहीं चलेगा, जैसे तुम इस जेल को सोच रही हो ये जेल वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो कहती है अगर तुम्हें इस जगह ज़्यादा दिन टिकना है तो तुम्हें एक ना एक ग्रुप तो चुनना ही होगा। पर ऐना फिर भी उसे मना करके कहती है कि मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए, वो अकेला रहना चाहती थी। और ऐसा करते ही बाकी सारी लड़कियां कोडी को देखती हैं कि कोडी की पहली बात किसी ने टाली हो, जिससे कोडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और उससे वो कोडी अपनी टीम की लड़कियों के साथ मिलकर ऐना को रात में बहुत मारती है। और ऐना दर्द से भरी हुई जब जीनी के पास आती है तो जीनी उसे हमदर्दी जताने के बहाने उसे किस करने की कोशिश करती है। दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जागनी शुरू हो जाती हैं और उसके शरीर पर अलग अलग अंग पर टच करने लग जाती है, जिससे ऐना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और वो भी उसे छूने लगती है और कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। और अगले दिन जॉय की नज़र ऐना पे पड़ती है, वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसे छेड़ने की कोशिश करती है। और तभी ऐना समझ जाती है कि बिना किसी ग्रुप को एक ज्वाइन किए उसकी कोई टीम नहीं होगी, तो वो अकेली यहाँ पे बहुत असुरक्षित है। और तभी वो कोडी के पास जाती है और उसके ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। कोडी इस बात से बहुत खुश होती है और कोडी उसे कहती है कि तुम्हें बदला लेना होगा जॉय से, उसने तुम्हें छेड़ा है। तभी ऐना को जॉय से लड़ने के लिए उसके पास जाती है और उसे मारने लगती है। यह ड्रामा देखते ही वहाँ पुलिस आ जाती है और वो ऐना को सज़ा देने के लिए एकदम न्यूट करके एक रूम में बंद करते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और अगले दिन फ्रैंक उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि अगर तुम वहाँ से निकलना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ भी फिजिकल रिलेशन बनाना होगा। यानी कि फ्रैंक भी उस पर गलत नज़र डालने की कोशिश करता है और ऐना को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है, जिससे कि फ्रैंक उसका फ़ायदा उठाता है। और उसके बाद ऐना दुखी होकर अपने सेल में आती है। तभी वहाँ पर कोडी आती है और उसे थोड़ा सा ड्रग्स का नशा देकर वो भी उसके पूरे एक एक अंग को चूमने लगती है और उसके साथ पूरी न्यूड होकर इंटीमेट होकर फिजिकल रिलेशन बना लेती है। और अगले दिन दिखाया जाता है कि जॉय, जिसे ऐना ने कल रात मारा था, वो ऐना से बदला लेने के लिए आती है। और तभी कोडी के ग्रुप की सारी लड़कियां जॉय पर हमला कर देती हैं और दोनों ग्रुप के बीच में भयंकर फाइट हो जाती है। और फ्रैंक फिर से ऐना को ही बुलाता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, और उसे फिर से ब्लैकमेल करता है और दोबारा उससे फिजिकल रिलेशन बनाता है। और फिर वो उसे ये भी कहता है कि अगली बार वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, और उसे ये भी कहता है कि वो अगली बार तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। और ऐना वापस आकर सारा का सारा गुस्सा जीनी पर निकाल देती है। पर जीनी इन सब चीज़ों से डर जाती है और वो ऐना को कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो। बट इसी बीच जीनी का गलती से होंठ कट जाता है और जब गार्ड सारे कैदियों को चेक कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जीनी का होंठ कटा हुआ है। और वो ऐना को फिर से फ्रैंक के पास ले जाते हैं, जबकि ऐना ने कहा था कि मैं तुम्हें अगली बार माफ़ नहीं करूँगा। पर ऐना वहाँ जाती फ्रैंक को कह देती है कि तुम मेरा रेप करते हो, और फ्रैंक का इससे मूड ख़राब हो जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें आज के बाद कुछ भी नहीं करूँगा, और उसे समझाता है कि जो भी हमारे बीच होता है, जो भी रिलेशन है, ये रेप नहीं है।
और वो उसे कहता है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि रेप क्या होता है तो मैं तुम्हें वही जगह भेज देता हूँ कि तुम जिससे अच्छे से जान सको कि रेप आखिर में होता क्या है। फ्रैंक की बात सुनकर एना गुस्सा हो जाती है। वो कोडी के पास आती है और कहती है मुझे नशा दो। और उसे ड्रग्स की लत इतनी लगती है कि वो दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लेती है जिसमें वो पूरा दिन नशे में धुत रहती है। और एना को ऐसी हालत में देखकर कोडी को उसके लिए फिक्र होने लगती है। और जॉय के ग्रुप वालों को पता लग जाता है कि एना कोडी से अलग हो चुकी है। तभी वो एना को पूरा न्यूट करके उसे मारने लगती हैं, जिसके बाद एना और भी ड्रग्स लेने लगती है। और ये सब देखते ही फ्रैंक फिर से गुस्सा हो जाता है। वो उसको फिर से एना को न्यूट करके एक ठंडे कमरे में बंद कर देता है, जिससे तंग आकर एना सुसाइड करने की कोशिश करती है। इसके बाद एना को कई दिनों तक जेल के एक हॉस्पिटल में रखा जाता है, जहाँ और भी मरीज होते हैं जो ड्रग्स की वजह से तड़प रहे होते हैं। उनको देखकर एना को लगता है कि हाँ, मैं गलत काम कर रही हूँ। और एना फाइनली ड्रग्स छोड़ने का डिसाइड कर लेती है। और तभी वो अपनी माँ से मिलती है। तभी उसकी माँ कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती होगी, उसे कोर्ट के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो एना से माफ़ी भी मांगती है। वो कुछ भी करके एना को जेल से बाहर निकालना चाहती थी। अपनी माँ से मिलते ही जब एना आती है तो फ्रैंक उसे अपने ऑफिस में बुला लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। तभी एना कहती है कि फ्रैंक, तुम मेरे शरीर के साथ जो भी संबंध बनाना चाहते हो तुम बना सकते हो, बट मुझे बाकी लड़कियों से सेफ रखो, बस मैं यही चाहती हूँ। और जैसे ही कोडी को पता लगता है कि एना फ्रैंक से मिल चुकी है, ये बात से गुस्सा होकर कोडी एना के फेस पे हल्का सा कट लगा देती है, गुस्से में मारने लगती है उसे, जिससे एना समझ जाती है कि अब जेल में कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। तभी वो डॉक्टर के पास जाकर अपने साथ हो रहे सारे गलत कामों का बता देती है। डॉक्टर उसे कहती है कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगी। और तभी फ्रैंक ये इन दोनों की ये बातें देख लेता है और एक कैदी के हाथों जेन को यानी कि उस डॉक्टर को मरवा देता है। और एक बार वो फिर से एना से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेक्स करता है। तभी एना को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो बहुत जल्द ही आज़ाद होने वाली है। तभी वो सोच लेती है कि जब ये ऑफिसर उसकी चेकिंग के लिए आएंगे तो वो फ्रैंक का सारा सच उनके सामने बता देगी। और प्रूफ के लिए वो कोडी के पास जाती है, उसे मदद मांगती है और उसे एक फ़ोन ले